हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रीटिंग्स टू यू। सो आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 दैट इज सॉइल ऑफ क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। कॉम्पोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि सॉइल किससे बनी है, किन किन चीजों से मिलके सॉइल बनी है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ओके जैसे आप अगर मैं आपको बोलूं कि आपका बॉर्नविटा वाला दूध कैसा बना, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी ने दूध लिया, दूध में चीनी डाली, थोड़ा सा बॉर्नविटा डाला तो मेरा दूध बन गया। तो इन तीन चीजों से मिलके क्या बना? बॉर्नविटा बना, आपका बॉर्नविटा मिल्क बना। दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ योर बॉर्नविटा मिल्क। इन द सेम वे आपकी सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है? ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जब साथ में आती हैं तो क्या बन जाती है? हमारे पास सॉइल बन जाती है। ओके तो फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताई थी, रॉक से ही सॉइल बनती है। तो रॉक एंड मिनरल पार्टिकल्स, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स और मिनरल के छोटे छोटे पार्टिकल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही एक्चुअली टेक्सचर है सॉइल का। इसी को हम टच करते हैं, ये रॉक को ही टच करते हैं। ओके फिर इसके अंदर होता है ह्यूमस। ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, जो वो डिकम्पोज होते हैं तो वो एक डार्क कलर के ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके वो जो डार्क कलर का सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ओके ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मतलब सारे लिविंग का मैटर है। जो भी चीज कभी लिविंग थी वो डेड हुई, और डेड होके फिर क्या बैक्टीरिया और फंजाई ने उसको क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने? उसको एक डार्क कलर के सब्सटेंस में, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इसी को हम खाद भी बोलते हैं। आपने सुना होगा मैन्योर, खाद। अगर आपके घर में कोई भी प्लांटिंग करता है, आपके पेरेंट्स करते हैं या आपको भी पसंद है, ठीक है, कोई भी जैसे करता है तो आपको पता होगा खाद के बारे में, आपने सुना होगा, आपने देखी भी होगी। वही वो जो खाद है वो क्या है? ह्यूमस है। उस खाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ओके नेक्स्ट थिंग वाटर। सॉइल के अंदर क्या होता है? बहुत सारा पानी होता है, अबंडेंस अमाउंट में। आपने देखा सॉइल गीली होती है, जब ड्राई होती है तो आपको एकदम लाइट ब्राउन से दिखती है, राइट। बट जैसे इसके अंदर वाटर आता है तो वो डार्क ब्राउन हो जाती है, चॉकलेट जैसी, है ना। आपने डिफरेंस देखा होगा, राइट। नेक्स्ट देखो एयर। एयर प्रेजेंट होती है। सॉइल की जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, वो उनके बीच में बहुत स्पेस होता है। जैसे वाटर में आपको पता है ना कि वाटर में जब हम शुगर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, राइट। इन द सेम वे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो वहां पे जाके एयर फिल हो जाती है। तो एयर भी प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, राइट। तभी जो एनिमल्स एयर के सॉइल के अंदर रहते हैं वो रह पाते हैं, वरना उनको सांस कहां से आएगी? उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, राइट ना। आप समझ गए? ओके नेक्स्ट थिंग देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हमें सॉइल के अंदर क्या मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एंट, बीटल, ये सब जो इंसेक्ट्स हैं हमें कहां मिलते हैं? सॉइल के अंदर मिलते हैं। रैट भी आपने देखा है, रैट भी सॉइल के अंदर रहता है, बहुत सारे, ठीक है। रोडेंट्स जो होते हैं, जिनको हम रोडेंट्स कहते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर ही तो रहते हैं, राइट। तो सॉइल के अंदर कैसे रह पाते हैं? क्योंकि सॉइल के अंदर एयर है, वाटर है, ह्यूमस है, ठीक है। और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको वो खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, राइट। जो कुछ फीड नहीं करते वो सॉइल को ही खाते हैं, सॉइल के अंदर से मिनरल और ह्यूमस वगैरह को वो इनटेक करते हैं। ओके जैसे अर्थवर्म, आपको पता होगा, अर्थवर्म डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, अर्थवर्म रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो उसको खाता है और फिर किस में कन्वर्ट कर देता है? ह्यूमस में, और उसमें से थोड़ा सा वो खा लेता है। ओके सो दिस इज हाउ आवर सॉइल फॉर्म। तो ये सारी जो 5 थिंग्स हैं, इससे हमारी सॉइल बनी है। ओके तो ये देखो, अब ये एक पाई चार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा पाई चार्ट। ये पाई चार्ट होता है जो भी सर्कुलर चीज में होगा, पाई चार्ट। ओके तो इसमें आप देखो जो मिनरल पार्टिकल्स हैं या रॉक पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं सॉइल में, मैंने आपको बताया था, तभी हमने उसको सबसे पहले पढ़ा। ओके देन उसके बाद एयर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल होता है, एयर और वाटर इक्वल अमाउंट में होते हैं दोनों। फिर आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन थोड़ा कम है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे कम है, ठीक है। तो इन सब चीजों से मिलके हमारी सॉइल बनी है। और सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉइल के बनने में किसका है, तो आप क्या बोलोगे? मिनरल पार्टिकल्स का। और सबसे कम किसका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके एंड इक्वल किसका है? एयर एंड वाटर का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में फॉर्म हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट। दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। ये आप मैथ्स में भी करोगे। ओके ये आपका हर जगह हेल्प करेगा आपको स्टैटिस्टिक देखने में कि कौन सी चीज कहां पे कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। तो उसके लिए हम इसको ग्राफ ही है, ये पाई चार्ट है, ये ग्राफ होता है एक फॉर्म का, इसको हम यूज करते हैं। ओके तो अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके कि जो कंपोजिशन है वो किससे बनी है, क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। जैसे अभी हम रॉक एंड मिनरल पार्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके सो जो फर्स्ट पार्ट है हमारी सॉइल का, दैट इज रॉक एंड मिनरल पार्टिकल। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, हमने ऑलरेडी पाई चार्ट में देखा, राइट। ये होता क्या है? सॉइल में रॉक के डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं एक्चुअली, राइट।
नेक्स्ट थिंग देखो ये कैसे बनती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये आपकी डेफिनेशन है वेदरिंग ऑफ रॉक की। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज वेदरिंग ऑफ रॉक, तो आप क्या लिखोगे, इट इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना और डीकम्पोज होना रॉक को, उसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे रॉक एंड मिनरल पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं ह्यूमस के बारे में, वाटर के बारे में, एयर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमस के बारे में। अब मेरे साइड में पिक्चर देखो, इसे कहते हैं ह्यूमस। ये मैन्योर होता है, ये खाद होती है हिंदी में। ओके, ये डार्क कलर की है, आपने देखा पिक्चर में, इट इज अ डार्क कलर सब्सटेंस। ओके, इट इज अ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ये हमेशा आपको टॉप लेयर में मिलेगी, क्योंकि टॉप लेयर ही हमें क्या करनी है, ज्यादा फर्टाइल करनी है, क्योंकि टॉप लेयर के ऊपर ही सारे हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज हमारे ग्रो करते हैं, राइट। तो टॉप लेयर के ऊपर मिलेगी आपको ह्यूमस, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। इट मेक द सॉइल फर्टाइल, ये सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, ह्यूमस इज डीकम्पोज्ड मैटर। मैंने आपको भी बताया भी था प्रीवियसली कि ह्यूमस क्या है, डीकम्पोज्ड मैटर है, फॉर्म्ड बाय स्लो डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो भी प्लांट्स एंड एनिमल डेड हो जाते हैं उनको धीरे 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 क्या करा जाता है, डीकम्पोज किया जाता है। डीकम्पोज मतलब उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी थी उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स में, राइट। तो उसको हम वो जो फॉर्म हुआ फिर वो डीकम्पोज होने के बाद उसे हम कहते हैं ह्यूमस। ओके, नेक्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताई थी, वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। अब हम वाटर पे आ गए, तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एंड इट्स रिटेंशन कैपेसिटी। रिटेंशन मतलब क्या है, होल्ड करना। जो सॉइल की होल्ड करने की कैपेसिटी है वाटर को, वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की सॉइल है। जितनी ज्यादा, मतलब जैसे आपने देखा होगा जो डेजर्ट होता है, जहां पे हमें सैंड मिलता है, उसके अंदर वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होती है। जैसे हम उसमें पानी डालते हैं वो सारा बह जाता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ज्यादा ही गैप है। ओके, जो एलुवियल सॉइल है उसके अंदर बहुत अच्छी रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वो पास पास आ जाती है और ऐसे ऐसे चिपचिपी सी हो जाती है, उसके अंदर अच्छा पानी का होल्ड आता रहता है, राइट। तो ये वेरी करता है फ्रॉम वन सॉइल टू अनदर सॉइल। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट भी कहां से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फ्रॉम सॉइल्स। ओके, और किसके थ्रू, अपनी रूट्स के थ्रू। हमने देखा था, बहुत बार हमने देखा है गेटिंग टू नो प्लांट्स अलग अलग चैप्टर्स में, कि रूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम क्या करता है, उसमें रूट्स होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो सॉइल के अंदर क्या है, वाटर है। इसे प्रूफ हो गया, राइट एवरीवन। अब हम आगे देख लेते हैं किसके बारे में, एयर के बारे में एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, एयर के बारे में एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो एयर क्या है, मैंने आपको बताया था ना, सॉइल की पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, वहां पे क्या फिल हो जाती है, एयर फिल हो जाती है। ओके, उनके स्पेस में, पोर्स में, छेद में, वहां पे एयर फिल हो जाती है। दैट्स व्हाई एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। और ये वैरी करती है कैसे, कि पोरोसिटी क्या होता है, कि सॉइल के अंदर कितने पोर्स हैं, कितने स्पेस है। ओके, उसे कहते हैं पोरोसिटी। ओके, एंड इन द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ एयर, सॉरी वाटर कह रही हूँ, एयर वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है, तो उसको कहते हैं पोरोसिटी, राइट एवरीवन। तो हर सॉइल की डिफरेंट होगी, एलुवियल सॉइल की डिफरेंट होगी, क्लेई सॉइल की डिफरेंट होगी, सैंडी सॉइल की डिफरेंट होगी, राइट। हर सॉइल की डिफरेंट होगी, क्योंकि हर सॉइल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या मिलते हैं, जैसे बैक्टीरिया और जो फंजा है, वो क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक है, वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, ये भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमें नेकेड आई से दिखते हैं, जैसे वॉर्म्स हो गए, स्नेल्स हो गए, एंट हो गई, माइट्स हो गए, बग्स, बीटल्स, टर्माइट्स, ये सब चीजें हमें नेकेड आई से दिखती हैं। ओके, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। बट बैक्टीरिया, फंजा क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, ये भी सॉइल के अंदर रहते हैं और ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, बट ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, राइट। तो ये हमने कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल डिस्कस कर लिया आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.